Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGTSS हिसार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले वीडियो में बच्चों मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट बताई थी। क्या? एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम एरर्स, कि आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो उससे रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना। तो अब वो गलतियां कौन कौन सी थी हमारी, जैसे हमने कोई कैपिटल एक्सपेंसेस है उसको अगर हमने रेवेन्यू नेचर का मान लिया, या रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को हमने क्या माना, कैपिटल नेचर का माना। कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई आइटम हम लिखना भूल गए हैं, लाइक कोई सेल हम एंट्री करना भूल गए या हम परचेज की एंट्री करना भूल गए हैं, तो उनका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बच्चों आइए चलते हैं। मैंने उसमें आपको एक सम नहीं करवाया था और मैंने कहा था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस सम को करने वाले हैं। तो आज हम अपना एक सम करने जा रहे हैं और सम आपके पास आपकी स्क्रीन पर है। सम है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री सीआराम प्रिंटर्स आर एज एट 31 मार्च 2014। मैंने आपको बताया था डेट आपको हमेशा ध्यान रखनी है। गिव एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द सेम। आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज भी करनी है और आपको इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है बच्चों, तो क्या क्या चीजें हैं आपके पास। क्रेडिट में कुछ है चीजें, सेल्स है आपके पास 1,97,200 की, आउटस्टैंडिंग वेजेस है आपके पास 800 रुपए की, क्रेडिटर्स है 10,200 के, कैपिटल है 1,06,800 के, बैंक है 12,220 का, लोन ऑन मॉर्गेज है 16,000 के, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 925 रुपए की। आइए चलते हैं अब डेबिट तरफ की आइटम्स की तरफ। परचेजेस आपको दे रखी हैं 1,15,725 रुपए की, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 15,750 रुपए के, वेजेस हैं आपके पास 40,715 रुपए की, फ्रेट है आपके पास 5100 रुपए के, डिस्काउंट अलाउड है आपके पास 1800 रुपए का, पैटी कैश 175। पैटी कैश जो छोटे छोटे खर्चे करने के लिए आप एक अलग से निकाल देते हैं कि 5 रुपए की स्टेशनरी, 10 रुपए का पेन, इन खर्चों को हर एक आइटम को ना लिखते हो हम पैटी कैश के नाम से। डेटर्स है 23,600 के, गिफ्ट टू वाइफ है 2500 रुपए का, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड है 200 रुपए के, कमीशन पेड है 1000 रुपए की, कमीशन पेड इन एडवांस आपको दिया गया है 400 रुपए का। अब जो एडवांस में अगर आपने कोई खर्चा दे दिया है तो उसकी एंट्री आप कहाँ पे करते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन 1600 रुपए का, लूज टूल्स है 5000 के, सिक्योरिटीज है 8500 की, ऑफिस इक्विपमेंट्स है 60,000 के, फर्नीचर आपको दिया गया है 7200 का, मशीनरी है आपके पास 50,000 की, पेटेंट्स है 2000 के, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 800 रुपए का, एंड सस्पेंस अकाउंट 2080। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा तो जो डिफरेंस होता है वो कहाँ डाल दिया जाता है, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, तो दोनों साइड का टोटल तो आपको एक बार मिलाना ही पड़ता है ना, इसलिए। चलिए अब कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है आपको। क्या क्या है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है 23,000 रुपए का। अब बच्चों ऐसा करते हैं कि हम अपने साथ साथ थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट यहाँ लिख लेते हैं कि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें बार बार इन चीजों को यहीं पे हम टिक कर सकते हैं अपना। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 23,000 का। ठीक है, गुड्स वर्थ ₹6400 वर सोल्ड एंड डिस्पैच ऑन 29 मार्च बट नो एंट्री वाज पास टू दिस इफेक्ट। अब हमने गुड्स बेची हैं कितने की, सोल्ड गुड्स कितने की है हमारी 6400 की है, जिसकी हमने कोई एंट्री नहीं करी है तो इसकी हमें एंट्री करनी है। मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। आप यहां पे लिख लीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है, 5%। 1/5 पार्ट ऑफ द लूज टूल्स आर टू बी रिटर्न ऑफ दिस ईयर। अब 1/5 पार्ट क्या है आपका, लूज टूल्स का है, एक किस्म से ये जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन भी आप इसको कह सकते हैं और कर सकते हैं। वेजेस इंक्लूड 2000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी। अब ये जो वेजेस में 2000 रुपए शामिल कर दिए गए हैं ये हमारे किससे रिलेटेड है, ये हमारे रिलेटेड है कैपिटल नेचर से, है ना। लेकिन हमने इनको मान क्या लिया, मशीनरी में उसमें डाला है तो हमने इनको रेवेन्यू नेचर का माना है, तो मैंने आपको बताया था उसका रिवर्स कर दीजिए।
फिर कहता है कि देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट केस। एक कोर्ट केस के चक्कर में हमारे पास आकस्मिक दायित्व है 4,000 रुपए का। बच्चों इसका हमें कुछ नहीं करना होता, जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है उसको आपने नहीं लेना, उसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले अब आप क्या बनाएंगे, आप सबसे पहले बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2014, यहां तक आपको ये दे दिया गया है। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या ओपनिंग स्टॉक है। बाई चांस ऐसा है कि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो डोंट वरी, आप उसको कुछ मत कीजिए, यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिए। फिर आपके पास दे रखी है परचेजेस। परचेजेस कितने की दे रखी है आपको, 1,15,725 रुपए की। क्या आपको एडजस्टमेंट में कोई है, एडजस्टमेंट में कोई चीज नहीं है। साथ ही आपको परचेज रिटर्न भी नहीं दे रखी, तो सारी की सारी परचेजेस हम यहाँ लिख सकते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, बाय सेल्स आपके पास है 1,97,200। अब इसमें ऐड क्या करोगे आप, जो आप सेल की एंट्री करना भूल गए हैं 6400 रुपए वाली, यहाँ टिक कर दीजिए कि हमने एक बार इसकी एंट्री कर दी है, कितने की, 6400 की। तो ये कितना आ गया, 4 और 2 6, 7 6 13, 9 1 10, 2,03,600। इसी के नीचे हमारी कौन सी हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक भी हो जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 23,000। ठीक है, अब चलिए डेबिट साइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारी इस तरफ यही आइटम्स होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को आप नहीं लेंगे, वेजेस आपको लेनी है। वेजेस कितने की हैं, 40,715 रुपए की हैं। उसमें आपके पास वेजेस से रिलेटेड देखिए एक एंट्री भी है, जहां पे कैपिटल नेचर की आइटम को आपने रेवेन्यू आना हुआ है, तो वेजेस में 2,000 रुपए ऐड है, तो आप इसको यहाँ पे लेस कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 38,715 रुपए। यहाँ पे एक बार इसकी एंट्री भी हमारी हो चुकी है। चलिए फ्रेट भी हमारा इसी में ही आता है, कितने का है, 5100 का है। फिर हमारे पास है डिस्काउंट अलाउड, पैटी कैश, डेटर्स, गिफ्ट्स टू वाइफ, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, कमीशन पेड, एडवांस, इंटरेस्ट। देखिए नजर डालिए, क्या हमारे पास कोई और चीज है, नहीं, हमारे पास इसमें आने वाली कोई भी और आइटम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम अपना यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो टू ग्रोस प्रॉफिट CD, मैंने आपको बताया था कि एक सीध में ही आपको ये करना है, 2,26,600, 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, 6 4 10, 7 और 1 8, 7 15 और 1 16, 5 और 1 6, 8 6 14 और 5 19, 19 और 7 26, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 6 12, 1 और 1 2। तो आपके पास बच्चों ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, 67,060 रुपए। तो इस ग्रोस प्रॉफिट को अब हम कहाँ लिख लेंगे, बाय जीपी में, बाय जीपी BD, यहां हम मेंशन करेंगे। अब जगह नहीं है तो वापस हम अपनी कॉपीज में आपको ऊपर ही लेना है। ठीक है, बाय जीपी BD कितना है, ये 67,060 रुपए। जगह ना होने के कारण हम इसको रब कर रहे हैं, आप अपनी कॉपीज पर उसके नीचे ही करिएगा। चलिए
हम फिर से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आता है टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ₹15,750 के वेजेस आप ले चुके हैं, फ्रेट भी ले चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड आपको लेना है, कितने का है? ₹1800 का। फिर आप पैटी कैश तो कहाँ चला जाएगा आपका? बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर्स भी जाएंगे, लेकिन डेटर्स से रिलेटेड बच्चों एक चीज है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% के, है ना। तो अब डेटर्स कितने के हैं आपके पास? यहाँ पे देखिए डेटर्स हैं आपके पास 23,600 के, और उसमें आपके पास क्या है कि जो आपने गुड्स बेची थी ना वो भी नहीं दिखाई थी, तो 6400 और बढ़ गए, कितने के हो गए आपके पास? 30,000 के। अब 30,000 के डेटर्स पर 5% की रेट से जब आप लगाएंगे तो कितना आ गया? ये ₹1500 आ गए। तो आप यहाँ क्या शो करेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹1500। फिर आता है गिफ्ट टू वाइफ, ये उसका पर्सनल खर्चा हो गया, तो ड्राइंग्स बन जाएंगी। इनको आप कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड ₹200 के। अगला है टू कमीशन पेड 1000 का। फिर उसके बाद आ जाता है कमीशन पेड इन एडवांस। मैंने आपको बताया कोई भी एडवांस है, आउटस्टैंडिंग है, अगर वो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो सिर्फ उसकी एंट्री कहाँ होगी? बैलेंस शीट में होगी और कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको नहीं और दिखा सकते हैं। फिर आपका आता है इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन। ₹1600 का। लूज टूल्स पर देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? 1/5 जो लूज टूल्स है, तो राइट ऑफ लूज टूल्स हो गए आपके, या डेप्रिसिएशन आप इसका कह सकते हैं। 5,000 का 1/5 ₹1,000 हो गया। सिक्योरिटीज आपकी कहाँ चली जाएंगी? बैलेंस शीट में। ऑफिस इक्विपमेंट भी बैलेंस शीट में जाएंगे, फर्नीचर, मशीनरी, पेटेंट्स सब बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन जो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है वो यहीं पर आएगा। अब लेकिन देखिए यहीं पर है तो इसकी वहां एंट्री नहीं होगी, इसकी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ही एंट्री होगी। सस्पेंस अकाउंट भी आपका कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्रेडिट साइड के आइटम्स देख लेते हैं। सेल्स आप ले चुके हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग खर्चा सीधा कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर्स, कैपिटल, बैंक लोन ऑन मॉर्गेज कुछ नहीं लेना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आप यहाँ लेंगे, कितने की है? ₹925 की। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट CD, पांच, 6 और 2 8, 9, 67,985 इधर का है। 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15 और 5 20, तो 22 और 6 28 और 8 36 और 3 39, 3 5 और 3 8 9 10 11 12 13 और 4 17, 1 और 1 2 4 और 2 6। तो मतलब नेट प्रॉफिट बच्चों आपके पास कितना आ गया? ₹44,335 का। तो हम अपना यहाँ पे एक बार नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमारे पास कितने का आ गया है? 44,335 का। चलिए अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट March 31, 2014। एसेट्स हैं हमारे पास, लायबिलिटीज हैं, अमाउंट
अमाउंट। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन चीजों को लेकर चलते हैं। डेबिट साइड से उठाना शुरू कर देते हैं। परचेजेस हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हो चुके हैं, वेजेस, फ्रेट। देखिए वेजेस हमारे पास, अभी वेजेस वाला था ना हमारे पास, इंस्टॉलेशन मशीनरी, तो मशीनरी में ऐड करना है, इसको ध्यान रखना है। फ्रेट हो चुका है, डिस्काउंट अलाउड हो चुका है, पैटी कैश, पैटी कैश कितने का है, 175 रुपए का है। फिर आपके पास डेटर्स हैं। अब डेटर्स आपके पास देखो कितने के हैं, 23,600 के। आप उसमें दिखाएंगे ऐड जो एंट्री नहीं की थी 6400 की, कितने के हो गए, 30,000 के। लेस उसमें से प्रोविजन आप लेस कर देंगे 1500 रुपए का, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, इसको हम इधर को लिखते हैं ताकि हमारे को टोटल में दिक्कत ना हो। 28,500 का हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, गिफ्ट टू वाइफ क्या है हमारे पास, गिफ्ट टू वाइफ ड्राइंग्स है हमारी। तो कैपिटल हमारी कितने की थी, कैपिटल को हम यहां ले लेते हैं। कैपिटल बच्चों दे रखी है आपको 1,06,800, लेस ड्राइंग्स। गिफ्ट टू वाइफ जो है वो ड्राइंग्स है हमारी 2500 रुपए की, वो लेस कर दीजिए। 1,04,300 आ गया। ऐड उसमें नेट प्रॉफिट कर देंगे 44,335, 1,48,635 आ गया। ठीक है, इधर से आउटस्टैंडिंग वेजेस भी आपको दे रखी है 800 रुपए की, वो भी दिखा दीजिए। क्रेडिटर्स है आपके पास 10,200 के। फिर आपके पास बैंक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक किस्म से, क्योंकि जब ये दे रखा होता है तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट ही होता है हमारा, अगर वो क्रेडिट साइड पे आपको दे रखा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास कितना है, 12,220 रुपए का आपको दिया हुआ है। लोन ऑन मॉर्गेज है आपके पास, लोन ऑन मॉर्गेज आपको कितना दे रखा है, 16,000 का। ठीक है, और इधर से अब हमने देखिए ये एंट्री हम कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक वाली कर देते हैं 23,000 की। तो हमारी ये एंट्री भी हो गई, प्रोविजन भी आप डिस्काउंट में कर चुके हैं। अभी हमारी ये दो चीजें रह गई हैं, है ना। तो चलिए गिफ्ट टू वाइफ हो गया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा हो चुका है। अब और चलते हैं कि और हमारे पास क्या क्या चीजें रह गई हैं। कमीशन पेड हो गया, लेकिन कमीशन पेड इन एडवांस वो आप यहां दिखाएंगे, 400 रुपए का आप इधर दिखा दोगे इसको। इंटरेस्ट आप दिखा चुके हैं। लूज टूल्स, लूज टूल्स 5,000 के थे, लेस डेप्रिसिएशन लग गया 1,000 का, कितने के रह गए, 4,000 के। ठीक है, सिक्योरिटीज आपके पास है 8500 की। ऑफिस इक्विपमेंट है आपके पास, ऑफिस इक्विपमेंट है आपके पास 60,000 के। फर्नीचर है आपके पास बच्चों 7200 का। अब इस फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन नहीं लेस करोगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम ट्रायल बैलेंस में दे रखा है और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर चुके हैं। मशीनरी है आपके पास 50,000 की, लेकिन उसमें ये जो 2,000 रुपए हमारी इसकी कॉस्ट है ना, ये भी ऐड हो जाएगी क्योंकि ये हमारा क्या है, कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो इसको हमने वापस कैपिटल नेचर का मान लिया है। और फिर हमारे पास क्या आ गया, पेटेंट्स आ गए हैं, कितने के हैं, 2,000 के। अब एक दे रखा है सस्पेंस अकाउंट, जो गलतियां नहीं निकली, क्योंकि डेबिट में दे रखा है तो बैलेंस शीट हमें पूरी करनी है, तो इसको भी हम भी डेबिट वाली चीजों को एसेट्स में ले लेते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट हम यहां दिखा देंगे, कितने का है ये, 2,080 रुपए का है। आइए चलिए अब हम इनका टोटल करते हैं।
8 और 7 15, 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 4 11 और 5 16 17 18, 8 और 1 9, 3 12 और 4 16 और 8 24 और 7 31, 32 33 34 35, 36 37, 3 3 और 2 5 और 2 7 और 6 13 और 5 18। ये आपके पास आ गया इधर का 1,87,855। अब चलिए अब हम इधर का टोटल करते हैं। 5 3 और 2 5, 8 और 2 10 और 2 12 और 6 18, 2 और 1 3, 6 3 9 और 8 17, 1 और 1 2 3 4, 4 और 4 8, और ये भी आपके पास कितना आ गया 1,87,855। तो देखा आपने, तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है, क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट है वो मिल गई है। तो देखा आपने कि कुछ एरर्स जो हमारी हो गई थी उनको हमने किस तरीके से ठीक किया है। चलिए लास्ट हमारा है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अब ये हमारा अप्रूवल बेसिस का क्या मतलब है, वो कहता है कि हमने माल तो बेच दिया, लेकिन वो कह सकता है कि अगर उसे पसंद आएगा तो वो रख लेगा, नहीं पसंद आएगा तो वो वापस बेच देगा। ठीक है, तो वापस क्या करेगा, भेज देगा उसे हमारे पास। तो अब अगर हमने किसी को इस शर्त पे माल दिया है कि वो वापस भी हमारे को भेज सकता है, तो क्या उसे सेल मानना जायज होगा? नहीं ना। तो यहाँ पे हमारी दो बातें आ जाती है कि आपने क्या करना है कि अगर आपने सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस किया, आपने किसी को रखने या लौटाने की शर्त पे माल बेचा है, जिसे हम हिंदी में भी कह सकते हैं रखने या लौटाने की शर्त पर माल बेचना। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर पहली चीज इफ इट इज कंसीडर्ड एज सेल, अगर आपने इसको सेल मान लिया है तो फिर आप क्या करोगे। अब अगर आपने इसको सेल माना था, मान लीजिए कि हमने हमने क्या किया कि ए को हमने, या लिख लीजिए राम को 5,000 रुपए लागत का माल 6400 रुपए में अप्रूवल बेसिस पर दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, 5,000 रुपए की लागत का माल 6400 रुपए में अप्रूवल बेसिस पर राम को दे दिया, जिसे आपने क्या किया, बुक्स में सेल मानकर एंट्री कर दी है, यह आपने इसके साथ किया। तो अब अगर आपने इसको कंसीडर्ड एज सेल किया, तो आपने सेल की एंट्री क्या करी होगी, यहां पे आपने सबसे पहले एंट्री की होगी इसकी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 6400 रुपए से, है ना, यही एंट्री की होगी ना आपने इसकी। लेकिन ये तो गलत हो गया, आपने क्या किया, राम के खाते में नाम कर दिया, सेल्स में कर दिया। तो अब आपने करना क्या है, इसको आपने, ये एंट्री हमारी गलत हो गई है, तो अब आप इसकी रिवर्स एंट्री कर दो। क्या कर दोगे आप, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितने से, 6400 रुपए से। ठीक है, तो अब यहां पे इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने किसी को माल रखने या लौटाने की शर्त पर माल दिया था, तो आपने अब उसको करना क्या है, आपने उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना, आपने उसकी रिवर्स एंट्री कर देनी है। जो आपने माल सेल में ऐड किया था, अब उतना ही अमाउंट क्या होगा, अमाउंट डिडक्टेड इन सेल्स। सेल में से कैसे डिडक्ट हो जाएगा, अब यहां पे आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना,
ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ लिखते हैं बाय सेल्स, तो लेस आप लिखेंगे ऑन अप्रूवल बेसिस। तो यहाँ पे आप 6400 और जितने की भी सेल है उसमें से वो माइनस कर दीजिए और बाकी आप आउटर कॉलम में दिखा दीजिए। एक तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आप उसको क्या करेंगे, अमाउंट ऑल्सो डिडक्टेड इन डेटर्स। अब यहाँ पे डेटर्स में कहा हो गया, बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की कौन सी साइड में जाता है, एसेट साइड में जाता है। तो यहाँ पे डेटर्स थे आपके जितने भी, यहाँ पे आप लेस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के जितने भी हैं वो कर दीजिए और आपका काम यहाँ पे कि जो ये आपने एंट्री करी थी वो आपकी एंट्री खत्म हो गई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आप गलती कर देते हैं तो उस गलती को सुधारने का तरीका क्या है कि उसको आप वापस उल्टा कर दीजिए, यही तरीका है ना। तो ये आपने कर दिया। अब लेकिन दूसरी चीज क्या आती है, इसका सही तरीका क्या था, ये तो आपने अभी इसका इफेक्ट खत्म किया है। तो सेकंड भी इसमें चीज आएगी। सेकंड काम आप अब इसमें क्या करोगे, ये तो पहला था कि इफ इट इज कंसीडर्ड एज सेल, तो दूसरा काम आपने क्या करना है, जो इसकी लागत है, ये इसकी लागत है 5000 रुपए, तो इसको आपने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दोगे आप। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ कहाँ आता है, दो जगह आता है। कहाँ, एक हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा कहाँ आता है हमारा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, जितने का भी है एड सेल 5000 रुपए आप यहाँ पे ऐड कर दोगे और यहाँ पे भी आप क्लोजिंग स्टॉक में क्या कर दोगे, ऐड 5000 रुपए आप यहाँ पे भी ऐड कर दोगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो ये हमारी इसकी लास्ट एडजस्टमेंट थी कि क्या सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कि अगर आप रखने या लौटाने की शर्त पर माल बेच रहे हैं तो अगर आपने उसे सेल में दिखा दिया है तो आप उसे पहला काम क्या करेंगे, डिडक्ट सेल में से कर दोगे जितना पैसा आपने सेल में दिखा रखा है। और क्योंकि आपने सेल में दिखाया है तो डेटर्स में भी दिखा रखा है, तो आप डेटर्स में से भी वो पैसा क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे। पहला उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और सेकंड में फिर आप उसमें क्या करेंगे, उसको आप क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। लेकिन ऐड किस चीज को करेंगे, आप यहाँ पर आप ऐड करेंगे बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को। ये जो हमारी कॉस्ट है, जितना माल आपने रखने या लौटाने की बेचा था, हम ही मान के चलते हैं कि वो हमारा अंतिम रहत्या है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो आपने उसको वहां पर दिखाना है। तो आपने वो 5000 रुपए का माल अब आप कहाँ दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक में। अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दो जगह होती है, कहाँ कहाँ पर, एक तो होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में वो 5000 रुपए ऐड कर देने हैं और दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी दिखाते हैं, तो इसलिए आप उसको वहां भी दिखा दोगे 5000 रुपए। क्लियर हो गया बच्चों आपको। तो ये कुछ हमारी एडजस्टमेंट थी। इसमें आपको अलग अलग भी आ सकता है कि आपको थेटिकली भी पूछा जा सकता है, आपका इसका प्रैक्टिकल भी लिया जा सकता है, पूरा सम आपको अटेम्प्ट करना आ गया है। इससे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज भी बनानी आ चुकी हैं, तो इनको आप लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपको ये अच्छे से आएगा। अकाउंट्स एक ऐसी चीज है कि जिसपे कहावत पूरी सिद्ध होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो इसको अच्छे से करिए। तो आज के लिए, क्योंकि अब हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। दैट्स ऑल।